माता वेद कुमारी जी म्यूट करके रखिए, म्यूट करके रखिए जी। तो आइए, बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चौथा ब्राह्मण चल रहा है। कल के प्रसंग में 9वें श्लोक में एक बात आई थी, मनुष्य या आध्यात्मिक व्यक्ति ये कहते हैं कि ब्रह्म विद्या से सब कुछ प्राप्त होगा, ऐसा वो मानते हैं। क्या ब्रह्म विद्या से सब कुछ प्राप्त होगा, ये बात सच है? ये प्रश्नवाचक है। अब उसके आगे समझना है हमें, ब्रह्म विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है या नहीं होता, इस बात को हम सबको समझना है। श्लोक संख्या 10 है, ब्रह्म वै इदम अग्रे आसीत तद आत्मानम एव अवेत अहम ब्रह्म अस्मि इति। कहा जा रहा है ब्रह्म वै इदम अग्रे आसीत, सबसे पहले कौन था, ये प्रसंग है इस श्लोक में। तो कहते हैं अग्रे, अग्रे का अर्थ है सबसे पहले। सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहले जो मनुष्य आया है, उस समय सबसे पहले कौन था? तो कहा अग्रे, सबसे पहले, वही निश्चित रूप से, इदम इस सृष्टि के अंदर, ब्रह्म आसीत, केवल ब्रह्म था। अब देखिएगा, ब्रह्म शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, ये आपने जाना है, समझा है। ब्रह्म का अर्थ परमात्मा तो होता ही है, उसके अतिरिक्त बहुत सारे हैं जिनको ब्रह्म कहा जाता है। ब्रह्म जो ये शब्द है, बड़े जितने भी बड़े पदार्थ हैं, महान व्यक्ति हैं, जिनकी योग्यता की दृष्टि से या धन की दृष्टि से या अलग अलग दृष्टिकोण से बड़े बनते हैं, और जो भी बड़े होते हैं उनको ब्रह्म कहते हैं। इस बात को आपने पीछे उपनिषद में समझने का प्रयास किया है। तो यहाँ कहा जा रहा है ब्रह्म ही था सबसे पहले। तो ये ब्रह्म परमात्मा के बारे में नहीं बोला जा रहा है। हाँ, ये समझने का प्रयत्न करना, ये परमात्मा के लिए नहीं बोला जा रहा है, ये मनुष्य के लिए बोला जा रहा है। और वो कौन मनुष्य है? अब आपको ये क्या कहना चाहिए, खोज करनी है, आपको ये समझना है कि सबसे पहले ब्रह्म कैसे था। ब्रह्म से क्या अर्थ ले रहे? ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण भी होता है, और याद रखना, ब्रह्म का अर्थ ब्राह्मण भी होता है। आप में से जितने भी लोग वेद पढ़ते हों और जो नहीं पढ़ते हैं, वो जरूर पढ़ें और प्रारंभ करिए, क्योंकि आप गृहस्थी हैं। मेरे सामने अधिकांश लोग गृहस्थी है। अगर गृहस्थी ना भी हो, मतलब जिनकी शादी नहीं भी हुई हो, तो भी यजुर्वेद अवश्य पढ़ें, क्योंकि यजुर्वेद का जो भाष्य है, एक्सप्लेनेशन है, वो महर्षि स्वामी दयानंद का है। इसलिए सबसे पहले आप यजुर्वेद अवश्य पढ़ें, अर्थात स्वाध्याय के रूप में उसको पढ़े। पहले मंत्र पढ़े, उसके नीचे संस्कृत में पदार्थ लिखा रहता है, उसको भी पढ़े, समझ में आए ना आए। उसके नीचे भावार्थ लिखा रहता है संस्कृत में, उसको भी पढ़े। फिर उसके नीचे शब्दार्थ लिखा रहता है हिंदी में, उसको पढ़े। फिर भावार्थ उसके नीचे लिखा रहता है हिंदी में, उसको पढ़े। तो इस तरह, इस प्रक्रिया में आप पढ़े।
और जिनके पास ऐसा नहीं है वेद तो मंगवाएं, और वो मिलेगा आपको अजमेर से, परोपकारिणी सभा से। तो सबके पास वेद होने चाहिए। तो आप जब पढ़ेंगे वहाँ पर ब्रह्म च क्षत्रम च, ऐसे बहुत सारे ऐसे मंत्र आते हैं। ब्रह्म शब्द ब्राह्मण के लिए भी होता है, और पीछे भी आपने कठोपनिषद में भी पढ़ा है कि ब्रह्म और क्षत्र, क्षत्र कहते हैं क्षत्रिय को और ब्रह्म कहते हैं ब्राह्मण को, ऐसे अनेक बार पढ़ चुके हैं। तो यहाँ ब्रह्म शब्द जो है ब्राह्मण के लिए आया है। तो सबसे पहले कौन था? ब्राह्मण ही तो था। हाँ जी, वेद का उपदेश किसको होता है बताओ? वेद का उपदेश किसको होता है? सर्वाधिक योग्य जो होता है उसको वेद का उपदेश होता है। म्यूट करके रखिएगा। सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक योग्यता जिसको होती है, जिसके सर्वाधिक अच्छे पवित्र श्रेष्ठ कर्म होते हैं, उन्हीं को वेद का उपदेश होता है। और जो वेद का उपदेश लेने वाला है तो वो कौन, किस स्तर का होगा? कर्म से या वर्ण होते हैं, ये भी आपको पता है। जाति से वर्ण तो होते नहीं, कर्म से होते हैं। तो जिसके कर्म हैं ब्राह्मणत्व के, उसी को तो वेद का ज्ञान होगा। फिर उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके वो किसी पांचवें व्यक्ति को ज्ञान दिया है, वो बन गया ब्रह्म, ब्रह्म पदवी को प्राप्त किया। उसने दूसरों को पढ़ाया, दूसरों ने तीसरों को पढ़ाया। तो सृष्टि के आदि काल में जो सब लोगों ने जो वेदों को पढ़ा वो कौन थे? जिनके अंदर सात्विकता है। ऐसे खुंखार आदमी ऐसा तो होगा नहीं, सात्विक लोग ही होंगे। तो सब ब्राह्मण ही थे ना। इस बात को समझना है आपको। तो इसलिए कहा जा रहा है सृष्टि के आदि में कोई था ही नहीं है, केवल ब्राह्मणत्व ही था। अभी सृष्टि फैली नहीं है ना, जगत का विस्तार नहीं हुआ, विस्तार होना है। अभी पीछे बताया था ना कि स्त्री और पुरुष, स्त्री ने पुरुष को देखा या पुरुष ने स्त्री को देखा, फिर आगे संतति चल पड़ी। तो जैसे जैसे आगे संतति चल पड़ेगी तब जा कर के जब प्रजा बढ़ती जाएगी तब व्यवस्था होगी। व्यवस्था के लिए मनु महाराज आए हैं, फिर उन्होंने संविधान बनाया है, फिर ये सारी स्थितियां आगे बढ़ी। तो उसी बात को समझाने का प्रयत्न किया जा रहा है। तो सबसे पहले ब्रह्म ही था, अर्थात ब्राह्मण था। तो फिर कहा तद आत्मानम एव अवेत, उसने अपने आप को जाना समझा। आत्मानम एव अवेत, अवेत का मतलब जाना। उसने अपने आप को पहचाना है। क्या पहचाना है? अहम ब्रह्म अस्मि इति। शब्दार्थ तो मैं ब्रह्म हूं, ऐसा अर्थ होगा। अहम ब्रह्म अस्मि इति, मैं ब्रह्म हूं। अगर कोई अद्वैती वादी होगा, अद्वैतवादी होगा, वो ये समझे अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमात्मा हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ, ऐसा वो समझ सकता है। लेकिन उसको ये समझना नहीं है, वो गलत समझता है अगर ऐसे समझता है। और अभिधार्थ आप नहीं लगा सकते यहाँ पर। ये आप लोगों को अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, ये सारी बातें आपके सामने आ चुकी हैं। आप में से किसी ने बोला था कि आप तीनों को एक बार और समझाइए। पता नहीं कितने बार बोला था मैंने। अभिधा का क्या अर्थ होता है, लक्षणा का क्या अर्थ होता है, व्यंजना का क्या अर्थ होता है। फिर वो कोई आप में से जिन्होंने भी पूछा तब देखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभिधा तो अर्थ नहीं लग सकता, परमात्मा हूँ ऐसा तो जीवात्मा कैसे समझ पाएगा, कहेगा। तो अहम ब्रह्म अस्मि, मैं ब्रह्म हूँ, अर्थात मैं ब्रह्मस्थ हूँ, मैं ब्रह्म में विराजमान हूँ, मेरे पास ब्राह्मणत्व है, मैं ब्राह्मण हूँ। यहाँ इस प्रसंग में वो ये कहेगा मैं ब्राह्मण हूँ, ये एहसास करता है व्यक्ति। तस्मात्, इसलिए तत्सर्वम अभवत, तस्मात् उसी कारण से, तत्सर्वम अभवत फिर आगे सब कुछ हो गया। सर्वम का मतलब है ब्राह्मण से फिर क्षत्रिय, क्षत्रिय से वैश्य, वैश्य से शूद्र, इस तरह का क्रम से सब लोग होते गए। इसलिए उस बात को स्पष्ट किया जा रहा है। तस्मात्, इसीलिए सबसे पहले ब्राह्मण था। अब केवल ब्राह्मण से काम नहीं चलेगा ना, ब्राह्मण ही ब्राह्मण रहेंगे तो व्यवस्था कैसे चल पाएगी? क्षत्रिय भी चाहिए। और इसका ये अर्थ नहीं है कि क्षत्रिय वेद नहीं पढ़ता है, क्षत्रिय भी पढ़ता है।
सबकी बुद्धि एक जैसा नहीं होती है। आप सब पढ़ ही रहे ना, क्लास होने के बाद किसी को डांटते नहीं क्या? आप किसी पर गुस्सा नहीं करते हो क्या? तो मतलब ऐसा एकदम गर्मा गर्म आदमी होता रहता है ना बीच बीच में, मतलब अधिकतर गरम गरम ही रहता आदमी, तो समझ लेना आपके अंदर क्षत्रियता है। ठीक है जी। तो अब ब्राह्मण के साथ साथ क्षत्रिय भी पढ़ता है वेद, और चारों वेदों को पढ़ा हुआ ही तो क्षत्रिय राजा होता है, लेकिन उसके अंदर वो ब्राह्मणत्व नहीं रहता, उसके अंदर व्यवस्था करने का स्वरूप रहता है, उसको दंड देने का स्वरूप रहता है, उग्रता रहती है उसके अंदर। ऐसे बहुत सारे गुण उसके अंदर होंगे, तो उससे पता लगता ये है तो पढ़ा लिखा सब कुछ है वेद आदि, लेकिन इसके अंदर ब्राह्मणत्व नहीं है। ब्राह्मणत्व का होना एक अलग बात है, क्षत्रियत्व का होना एक अलग बात है, वैश्यत्व का होना एक अलग बात है। उसको कितने ही समझाइएगा कि वो वैश्य रहना चाहेगा, उसका स्वभाव ही इस तरह का हो गया। कोई वैश्य रहने का स्वभाव रखता है, कोई क्षत्रिय। आप उसको कितने ब्राह्मण बनाने की कोशिश करो, उसके संस्कार ही ऐसे हैं, तो वो क्षत्रिय बनेगा। और वो क्षत्रिय का बेटा कोई हो गया हो अपवाद के स्वरूप में, उसको कितना ही राजा बनाने की चेष्टा करो, लेकिन वो ब्राह्मण ही बनेगा। लेकिन ऐसा कोई कोई होगा, क्षत्रिय का बेटा ब्राह्मण बने ये तो रेयर में होगा, मतलब बहुत विरला ही होगा। ऐसा ब्राह्मण का बेटा क्षत्रिय हो ये बहुत विरला ही होगा। नॉर्मली मतलब जनरल आप देखेंगे, जनरली तो वो परंपरा है ना, संस्कार भी उसी तरह आते रहते हैं। इसका ये अर्थ नहीं है कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही होता है, विकल्प भी है इसमें। तो ब्राह्मण का बेटा शूद्र भी बन सकता है, शूद्र का बेटा ब्राह्मण भी बन सकता है। ये सब स्थितियां हैं, लेकिन आप मुख्यता को देखेंगे, रूटीन में देखेंगे, पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत एजुकेटेड फैमिली हैं, तो उसके घर में जो भी बच्चा पैदा होगा वो भी एजुकेशन लेकर के वो भी बढ़िया बनेगा ना। ऐसे थोड़ा है कि वो चपरासी का काम करने लग जाएगा तो वो अनपढ़ रहेगा। पढ़े लिखे के घर में पढ़ा लिखा ही पैदा होगा, वो भी पढ़ाई लिखाई करके वो आगे बढ़ेगा। इंजीनियर का बेटा, डॉक्टर का बेटा आप देखेंगे वो पढ़े लिखे ही रहेंगे, वो भी ऐसी स्थिति में जाएंगे। एक स्वाभाविकता है। कोई कोई ऐसे ही संस्कार लेके आएगा, उसको कितना ही पढ़ाए ना पढ़े, ब्राह्मण के घर में भी, क्षत्रिय के घर में भी, इंजीनियर के घर में भी, डॉक्टर के घर में भी, हाँ वकील के घर में भी, टीचर के घर में भी, कोई कोई ऐसा पैदा हो भी जाता है, वो विकल्प है उसका। लेकिन सामान्य रूप से देखेंगे उसी स्थिति में चलता रहता है। तो कहने का अभिप्राय है, तो सबसे पहले ब्राह्मण ही था, तो धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते गए, तो उस स्थिति को समझाया जा रहा है। तस्मात् सर्वम अभूत्, उसके बाद में जो है सब कुछ हो गया। तद यह देवानाम प्रत्यबुध्यता। अब कह रहे हैं तद, इस बात को समझने के लिए हमें क्या करना है? देवानाम, ये जो देव हैं, ये जो ब्राह्मणत्व है, इन देवों के मध्य में, इन देवों के बीच में यह जो कोई भी व्यक्ति इस बात को एहसास किया, प्रत्यबुध्यता, उसने अनुभव किया है, स एव तद अभवत, वो वही बन गया। देखिए देवानाम, ये षष्ठी विभक्ति है ना, देवानाम, देवों के बीच में निर्धारण करने में षष्ठी भी आती है, सप्तमी भी आती है। जो संस्कृत जानने वालों के लिए बोल रहा हूं। रचना जी म्यूट करके रखिए। अभी नहीं हुआ म्यूट आपका। अभी भी नहीं हुआ। सबसे पहले इन चीजों को सीख लेना चाहिए। हाँ जी, तो देवानाम, देवों के बीच में यह जो व्यक्ति प्रत्यबुध्यता, इस बात को जाना, समझने का प्रयत्न किया है कि मेरे को क्या बनना है।
स एव तद अभवत, वो व्यक्ति जो है वही बन गया, जैसा वो बनना चाहता है वही बनता है व्यक्ति। अब इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहेगा तो इंजीनियर बन ही जाएगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहेगा तो बन जाएगा। तो ऐसे ही देवानाम, उन विद्वानों में, उन ब्राह्मणों में बहुत सारे लोग होते हैं, उनमें से जो कोई भी व्यक्ति ये अनुभव करने लगा कि मेरे में ब्राह्मणत्व तो दिख नहीं रहा है, मेरे में तो क्षत्रियत्व दिख रहा है, मेरा स्वभाव ही ऐसा लग रहा है, तो फिर उसने सोचा मैं क्षत्रिय बन जाऊंगा, फिर वो क्षत्रिय बन गया। किसी के मन में ये आगे ऐसा इस तरह का समझ लेना। फिर कहा अथा ऋषि नाम, और ऋषि का मतलब है जो सीधा का सीधा वेद पढ़ने पढ़ाने वाले जो भी लोग हैं। तो ऋषि नाम मध्य तो अपनी ओर से अध्ययन कर रहा हूं मैं, ऋषि नाम निर्धारण में षष्ठी है, ऋषियों के बीच में भी जो कोई भी व्यक्ति, ऋषि का मतलब वो मंत्र दृष्टा वाले ऋषि नहीं, यहाँ पर वेद पढ़ने पढ़ाने वाले, शास्त्र पढ़ने पढ़ाने वाले। तो ऋषि नाम, ऋषियों के बीच में जो व्यक्ति जो प्रत्यबुद्धता, जो उसने बनने के लिए सोचा, जो उसको अनुभूति हुई है, वो भी वैसा ही बन गया। फिर कहा तथा, ठीक इसी प्रकार से मनुष्यानाम, और मनुष्यों के बीच में जो साधारण मनुष्य होते हैं उनके बीच में उन लोगों के मन में भी आया है कि हमें क्या करना है, हमें क्या बनना है। अब देखेंगे ना, जब बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, जो स्लम में रहने वाले बच्चे देखते हैं, उनके दिमाग में आते हैं कि देखो इनके पास गाड़ी है, इनके पास बंगला है, इनके पास कपड़े हैं, इनके पास क्या खा रहे हैं लोग, कैसे जा रहे हैं आ रहे हैं, सब कुछ देखते हैं। तो उनके मन में भी आता है हमारे पास क्यों नहीं है ऐसा। फिर उनके मन में भी आता है, सबके मन में आता है, लेकिन सब लोग मेहनत नहीं करते हैं ना। फिर उन स्लम में रहने वाले बच्चों में भी जिस किसी के मन में ये जुनून आ जाए कि मेरे को भी ऐसा बनना है और मैं ऐसा मेहनत करूँगा, वो भी पढ़ लिख लेता है, वो मेहनत करता है, फिर वो स्लम से ऊपर उठ जाता है, वो आपके घरों के अगल बगल में आकर के बस जाता है फिर वो। तो ऐसे ही मनुष्यानाम, ये जो साधारण मनुष्य होते हैं उनके मध्य में भी ये बात आई कि उन्होंने भी प्रत्यबुद्धता, उन्होंने भी विचार किया। ये प्रत्यबुद्धता देवानाम यह प्रत्यबुद्धता, फिर ऋषिनाम यह प्रत्यबुद्धता, फिर मनुष्यानाम यह प्रत्यबुद्धता, ऐसा आपको लगाना है। तो मनुष्यों के बीच में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, साधारण मनुष्यों के बीच में, उन्होंने भी विचार किया तो उनको भी समझ में आ गया। तो जिसने जो बनने की चेष्टा की वो बन गया। तो कहते हैं तो इसी प्रकार से आगे बढ़ते गए लोग। तदहा एतत् पश्यन् ऋषि वामदेवः प्रतिपेदे। इन्हीं सब बातों को समझते हुए एक उदाहरण दिया जा रहा है कि तदह, अभी जो प्रसंग चलाया जा रहा है कि जो सृष्टि के आदि में जो ब्राह्मण था उसने क्या सोचा, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, इस अनुभूति को करने लगा। मैं ब्रह्म में स्थित हूँ, ये अनुभूति करने लगा। मैं ब्राह्मण हूँ, ये अनुभूति करने लगा। और देवानाम यह प्रत्यबुद्धता, देवों के बीच में जिसने अनुभव किया वो बन गया। ऋषियों के बीच में जिसने जो अनुभव किया वो हुआ है। मनुष्यों के बीच में भी जिस किसी ने भी जैसे जैसे विचार किया वो वैसा वैसा बन गया। इन सब बातों को बताने के लिए एक उदाहरण दिया जा रहा है। तदहा एतत् पश्यन्, ऐसा ही इन सब बातों को देखता हुआ ऋषि वामदेव, एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं वामदेव नामक व्यक्ति। ये ऐसे ऋषि हुए हैं, इसको जो बोध हुआ है इसको भी ऐसे ही बोध हुआ जैसे यहाँ पर लोगों को बोध हुआ है। ऋषि वामदेव को भी ये बोध हुआ है कि वो भी मुक्ति में चले गए, वो भी मुक्ति में चले गए, वो भी मुक्ति में चले गए, और वो भी ऋषि हो गए, ये भी ऋषि हो गया, मैं तो ऐसे का वैसा रह गया, क्या बात है, मैं नहीं जा सकता है। तो उसको किसी ने कहा कि अरे ऐसे ऋषि बनना कोई खेल थोड़ा है, ऐसे कोई महान बनना कोई खेल नहीं है, उसके लिए जन्म जन्मांतर चाहिए, उसके लिए ये मेहनत करना पड़ेगा, अष्टांग योग को अपनाओ, ये करो वो करो, ये नियम वो नियम, बहुत सारी बातें उसको बोला, और इसके लिए सालों सालों लगा, जीवन झोंकना पड़ता है इसमें। तो उसने सोचा अच्छा ऐसा समय लगेगा। तो उसने सोचा कि अब इनको दिखाता हूँ मैं करके कि आदमी क्या नहीं करता। फिर उसने किया वो मेहनत,
जो जो नियम विधि विधान सबको उसने देखा है, और जैसा जैसा नियमों में वो लगा वैसा वैसा करने लग गया, और झट वो भी ऋषि बन गया। उसके लिए महर्षि कपिल कहते हैं, सांख्य दर्शनकार महर्षि कपिल, न काल नियमः वामदेववत, एक सूत्र बना दिया। इसी वामदेव ऋषि, ये वही ऋषि है। महर्षि कपिल कहते हैं, अगर कोई ये सोचे कि उसको 50 साल लगे हैं यहाँ तक पहुँचने में, मतलब मन को एकाग्र करने में, समाधि लगाने में, हाँ, वैराग्य को प्राप्त करने में, हाँ, और यहाँ तक पहुँचने में उसको 50 साल लग गए, उसको तो जीवन लग गया, उसको 90 साल में जाकर के ऐसा हुआ, किसी को इतने साल लगे हैं। और ऐसे हम तो आज तो ABCD भी नहीं पता है हमको, मतलब उस समाधि का अ, ई का पता नहीं है, काका गागा का पता नहीं है, हमको कितने साल लगेंगे, ऐसा कोई सोचने लगे, ये भी गलत है। और ये भी सोच लो जी, ठीक है, इसमें तो कोई समय ही नहीं है, हम भी प्राप्त कर सकते, इसी जन्म में भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा करके मेहनत करना नहीं, करना धरना कुछ नहीं है, और प्रार्थनाएं करते जाना है, हे भगवान मेरे को भी मुक्ति मिले, हे भगवान मेरे को भी समाधि लगे, हाँ आप मेरी समाधि लगवाओ जी, गुरु जी, स्वामी जी आप भी हमें समाधि लगवाओ, हमें भी मन को एकाग्र करवाओ। ऐसे लोग लगे रहते, मेहनत करना नहीं किसी को। बिना मेहनत के फल पाने के लिए भी बहुत सारे लोग लगे रहते हैं। और कोई कोई विरला ही ऐसा होता है, वो देखता है ठीक है उनको 50 साल लगे, कोई ज़रूरी थोड़ा है कि मेरे को 50 साल लगे, मैं 5 साल में भी तो कर सकता हूँ। उसने मेहनत किया है, 50 साल के काम को 5 साल में कैसे करेगा? इसमें काल का, समय का कोई नियम नहीं है, ये याद रखना। इस बात को समझने का भी प्रयत्न करना आप सभी लोग, थोड़ा सा सावधान हो जाइए। परेशानी क्या है कि हमें सब बातें पता है, सब बातें पता है, मुक्ति किसको मिलती है, यम नियम क्या होते हैं, सत्य अहिंसा आदि जो भी सब कुछ पता है, पर करना नहीं, हमें करना नहीं है, प्रैक्टिकल में उसको लाना नहीं है, प्रैक्टिकेबल बनना नहीं है। नियम पता है, हाँ, पंच की बात सिर में आते, लेकिन परनाला तो वहीं गिरेगा, वो वाली स्थिति हमारी, इसलिए हम बढ़ नहीं पाते। अगर जो भी पता लग गया झट उसको अपना लिया, जो पता लगा झट अपना, फिर इसमें समय काहे को लगेगा? समय लग ही नहीं सकता। इसलिए महर्षि कपिल ने कहा ना काल नियमा, यहाँ मुक्ति को प्राप्त करने के लिए, विवेक वैराग्य को प्राप्त करने के लिए, समाधि को लगाने के लिए, मुक्ति में जाने के लिए कोई समय सीमा नहीं है कि भाई इतना काल तो आपको लगाना होगा। डेफिनेटली आपको जो है ये इतना समय लगेगा लगे। वो कह रहे हैं ना काल नियमा, कोई समय मैटर नहीं करता, कोई नियम नहीं है कि भाई इतना साल आपको लगेंगे। मैटर ये करता है कि जो विधि विधान है उसको आप पालन करते नहीं करते, और वो पालन भी पूर्ण रूप से करते नहीं करते। वहाँ बहाना नहीं चलेगा जी, ये जी ऐसा जी वो जी, कुछ नहीं, रूल इज रूल, बस जो रूल है उसको फॉलो करना है, नहीं किया गए, और किया आगे बढ़े, वो वाली बात है यहाँ पर। तो इसलिए कहा, क्या बोला जा रहा है, तदह एतत् पश्यन् ऋषि वामदेवा। इन सब बातों को समझ करके ऋषि वामदेव ने भी मेहनत किया, पुरुषार्थ किया है, और उसको कोई समय नहीं लगा, बहुत ज़्यादा समय तो कुछ तो लगेगा, लेकिन इतने साल लगेगा, जन्म जन्मांतर लगेंगे, कई जन्म लगेंगे, या पूरा जीवन लगेगा, ऐसा नहीं है। उसने मेहनत किया ऐसा, बस पूछिएगा मत, उस मेहनत से उसको प्राप्ति हो गई। फिर वो क्या कहता है, वो कहता है प्रतिपेदे, उसने भी अनुभव किया, जो जो उसको उपलब्धियां होनी थी वो सब प्रतिपेदे, उसने अनुभव किया। क्या अनुभव किया? अहम मनु अभवम, मैं तो मनु बन गया। मनु का मतलब होता है मननशील, मनन करने वाला, यथार्थ प्रमाण पूर्वक विचार करना ये आदमी को आता नहीं है, इसलिए टेंशन होता है आदमी की। याद रखना मेरी बात को, आपको अच्छा लगे बुरा लगे, आज जिस पर भी उंगली लगाओ ना, जिसको भी संकेत करो, वही टेंशन में ग्रस्त है। और तो और जो टेंशन फ्री करने वाले जो होते ना डॉक्टर्स, टेंशन को दूर भगाने वाले, वो सबसे ज़्यादा टेंशन में रहते बेचारे।
कमाल की बात है, मतलब जिस काम को वो करता है वो भी उससे परे है। ये तो वही वाली बात है, योग तो पढ़ा रहा है लेकिन योग से वो दूर है। योग पढ़ा रहा है, आध्यात्मिकता को बता रहा है, या यूं कहिए आध्यात्मिक बनने के लिए प्रेरित कर रहा, खुद आध्यात्मिक नहीं है। ये सबके साथ लगेगा। विवेक वैराग्य को प्राप्त करने के लिए बोल रहा है लेकिन खुद विवेक वैराग्य को प्राप्त किया नहीं है, वो वाली स्थिति है यहाँ पर। मतलब जिधर उंगली लगाओ वहीं खोटापन है। ऐसी स्थिति में हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ मेहनत करना पड़ेगा। तो उसने कहा अहम मनु अभवम, मैं तो मनु बन गया हूँ, मनन करने वाला। मनन करना कोई खेल नहीं है, विचार ही नहीं कर सकता आदमी। जो भी सोचता है वो सब चिंताग्रस्त होता है, वो सोच उसका चिंता से युक्त होती है, वो प्रमाण पूर्वक नहीं विचारता। वो मतलब स्टैंडर्ड होकर के, स्टैंडर्ड्स को साथ में लेकर के सोचता नहीं है, बस जो भी मन में आएगा वो सोचता रहता। अच्छा बेटा गया है, अभी तक क्यों नहीं आया? हमेशा आता है वो, कभी लेट नहीं करता है। अगर कुछ लेट हो गया तो ज़रूर बताता है, कभी लेट हो गए तो बताता है, लेकिन ना बताया, आया नहीं, क्या हो गया? और परेशान हो रहा है, चाहे वो माँ के रूप में परेशान हो रही हो, या पिता के रूप में, या पत्नी के रूप में, या बेटी के रूप में, या बेटा के रूप में, या गुरु शिष्य के रूप में, जिस किसी परेशान है, परेशानी होता रहता है, यानी चिंताग्रस्त। ऐसा तो नहीं हुआ, वैसा तो नहीं हुआ, उसको डर भी लग रहा होता है और चिंता भी हो रही होती है। इसका मतलब वो सोच उसका ठीक नहीं है, विचार मनन ठीक नहीं है उसका। किस बात का डर है, किस बात का मतलब किस बात की चिंता है, क्यों डर लग रहा है व्यक्ति को? क्यों? विचारता नहीं है, वो मनन नहीं करता है। मनुष्य तो बना है पर मनुष्यत्व नहीं है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद कहते हैं मनुष्य नहीं, मैंने गलत बोल दिया, महर्षि यास्क कहते हैं मनुष्य को मनुष्य क्यों कहते हैं? मत्वा कर्माणि सीव्यति, जो मनन करके कर्म करता है, मनन करके विचार करके जो कर्म करता है वो मनुष्य है। तो हमारे में मनुष्यत्व है ही नहीं, इसका मतलब हम तो चिंताग्रस्त होते हैं, हम मनन ही नहीं करते हैं। हम लोग मनु बन नहीं रहे हैं, चिंताग्रस्त होकर के चिंतित हो रहे हैं, टेंशन से युक्त हो रहे हैं। ये सारी की सारी स्थितियां जो हमारा सोच है ये बिल्कुल गलत रास्ते पे जा रहा है। तो इसलिए कहा जा रहा है मैं तो मनु बन गया हूँ, मैं तो मनन करता हूँ, मननशील हूँ। जो आप सुनते हैं ना, श्रवण मनन निधिध्यासन साक्षात्कार, मैं तो मनन करने लग गया। अहम मनु अभवम, मैं मनु बन गया, अब मेरे को प्रमाण पूर्वक विचार करना आ गया है। ये ऋषि वामदेव कह रहे हैं। कितनी बड़ी बात है, मैं तो मनु बन गया हूँ, मननशील हो गया हूँ। फिर वो कहते हैं अहम सूर्य च इति। ये तो वेद मंत्र है बहुत बड़ा, उसमें बहुत सारी बातें कही है, उसका थोड़ा सा अंश दिया यहाँ पर। वो कहता अहम सूर्य च इति, मैं सूर्य बन गया हूँ। अब अभिधार्थ लगाओगे सूर्य, तो वो सूर्य थोड़ा बनेगा। ऐसा थोड़ा कि हनुमान ने जो है सूर्य को निगल लिया। कोई खेल है क्या यहाँ पर? कोई कठपुतली का खेल चल रहा है या कोई कार्टून चल रहे हैं? मतलब आदमी सूर्य को निगलने का क्या मतलब होता है? क्या समझते हैं कि पृथ्वी में, इस पृथ्वी में आदमी को खड़ा कर दो, वो कितना ही लंबा चौड़ा आदमी हो, पृथ्वी के सामने उसका क्या महत्व है? इतनी लंबी चौड़ी पृथ्वी है और पृथ्वी में खड़ा होकर के सूर्य को देख रहा है और उस सूर्य को निगल लिया उसने, हनुमान ने। पृथ्वी से लाखों गुना बड़ा है। ये जो सोच है, जो विचार है व्यक्ति का, और मान भी ले रहा है व्यक्ति, मान भी ले रहा है, उसका निधिध्यासन है, उसका मतलब आप यूँ समझ सकते हैं, वो बुद्धि का स्तर देखिएगा आदमी कैसे समझ रहा है। इसके पीछे उसका दोष नहीं है, न सुनाने वाले का दोष है, न सुनने वाले का दोष है। क्योंकि सुनाने वाले के पास में भी विद्या नहीं है और सुनने वाले के पास भी विद्या नहीं है, अविद्या से ओतप्रोत है। तो उनको कुछ नहीं कह सकते हम लोग, उनको दोष नहीं दे सकते, उनको हम, कमी सब हमारी है। क्योंकि कोई गलत रास्ते पे जा रहा है, चाहे बेटा जा रहा है, बेटी जा रही है, गुरु जा रहा है, शिष्य जा रहा है, तो उसको चलाने वाले जो कोई भी, उनका दोष है, हमारा दोष है ये। दूसरों पर दोष नहीं दे सकते हम लोग, क्योंकि उनको जो रास्ता दिखाएंगे वो उसी रास्ते पे जाएंगे। दिखाने वाले का दोष है यहाँ पर,
हमारा दोष है। हम जब तक हम अपने दोष को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक हम अपने दोषों को कैसे ठीक करेंगे। तो वो कहा मैं सूर्य बन गया हूँ। सूर्य किसका द्योतक है? सूर्य चिन्ह किसके लिए होता है? ज्ञान का प्रतीक होता है सूर्य। सूर्य में तो प्रकाश होता है। मैं सूर्य बन गया, मैं प्रकाशवान हो गया हूँ, अर्थात मेरे में ज्ञान आ गया, मेरे में विवेक आ गया, मेरे में वैराग्य हो गया। जो वस्तु जैसी वैसे समझ रहा हूँ मैं, इसका मतलब मैं सूर्य हूँ। सूर्य तो ठीक प्रकाशित करता है, जो वस्तु जैसी उसको वैसे ही दिखाता है सूर्य। हाँ, घड़े को घड़ा ही दिखाएगा सूर्य। जब सूर्य का प्रकाश आता है धरती पर तो जो वस्तु जैसी वैसे दिखाएगा ना वो प्रकाश। ऐसा थोड़ा है कि सांप को रस्सी के रूप में दिखा दे और रस्सी को सांप के रूप में दिखा दे, ऐसा उल्टा नहीं दिखाएगा। प्रकाश का मतलब, सूर्य का मतलब सूर्य, जो वस्तु जैसी वैसे ही वो प्रकट कराने वाला होता है। तो ऐसे ही वो कहता हम सूर्य अभवम, मैं तो सूर्य हो गया हूँ, मैं प्रकाशित हो गया हूँ, मैं प्रकाशक बन गया हूँ, मैं दूसरों को भी प्रकाश देता हूँ और स्वयं प्रकाशित होता हूँ। मेरे में विद्या आ गई, मेरे में ज्ञान रूपी प्रकाश आ गई, इसलिए मैं सूर्य बन गया हूँ। ये ऋषि वामदेव कह रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं तद इदम अपि एतर्री, तब से लेकर आज तक। यह एवं वेदा, जो कोई भी व्यक्ति ऐसा ही जानता है जैसे यहां पर बताया गया, तद इदम अपि एतर्री, वह यह एतर्री आज तक, तब से लेकर, आदि सृष्टि से लेकर के आज तक भी, यह एवं वेदा, जो कोई भी व्यक्ति हम में से इन बातों को इसी रीति से, इसी पद्धति से अगर समझ लेते हैं तो अहम ब्रह्मास्मीति, वो भी ब्रह्म बन जाएगा, वो भी ब्रह्मस्थ बन जाएगा, वो भी ब्राह्मण बन जाएगा, वो ब्रह्म में निवास करेगा, वो ब्रह्म को समझ पाएगा। नहीं तो कोई नहीं समझ सकता ब्रह्म को। फिर कह रहे हैं स इदम सर्वम भवति, उसके लिए सर्वम भवति, उसके लिए सब कुछ प्राप्त होता है जी, जो 9वें श्लोक में बोला है। जो इस रीति से, इस प्रक्रिया से, इस पद्धति से जब समझता है ब्रह्म को, परमात्मा को, तो ब्रह्मस्थ हो गया, ब्रह्म में निवास करता है। ब्रह्म का ही तो अंश हूं मैं, यानी ब्रह्म में ही तो रहता हूं, ब्रह्म में रहने के कारण से ब्रह्म का अंश हूं, वैसा अंश नहीं हूं, अंश के समान हूं। मतलब एप्पल का टुकड़ा नहीं हूं, लेकिन आप एप्पल के टुकड़े जैसा हूं, ऐसे समझ लीजिएगा। तो कहता है मैं तो ब्रह्म में स्थित हूँ, अहम ब्रह्मास्मि। फिर उसको बोध हो गया मैं भी ब्रह्म हूँ, अर्थात मैं ब्रह्म में निवास करता हूँ, ब्रह्म में स्थित हूँ, ब्रह्म के आनंद में मग्न हूँ, मेरे में वेद है, मेरे में सब कुछ है, तो वो भी ब्रह्म बन जाता है। और फिर उसको कमी क्या होगा? स इदम सर्वम भवति, उसके लिए सब कुछ प्राप्त होता है। कोई गलत नहीं कहा है 9वें श्लोक में कि ब्रह्म विद्या से सब कुछ प्राप्त होता है, ये गलत नहीं कहा, सही कहा है, ये उत्तर दिया है यहाँ पर। तस्य न देवा च अनुभूत्यै ईशते, बहुत अच्छी बात कही है। कहते हैं तस्य, ऐसे व्यक्ति के लिए, देवा, ये जो देव हैं, जो पीछे देवों की बात कही है, ये जो देव है वो देव, क्या कहना चाहिए कि जो पीछे का, थोड़ा सा और पीछे जाना है, जो इंद्रियों को लेकर के, आत्मा को लेकर के चर्चा की है, जो चक्षु देव है, श्रोत्र देव हैं, वाक देव है, इनकी बात जो शुरू से प्रसंग चला है, आत्मा का वो ही जानना चाहिए, एक एक देव के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, उस देव की चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तो कहते हैं ना का मतलब नहीं, देवा चना, चना है, देवाह चन अभूत्यै ईशते। तो कहते हैं देवा चना, देवता भी, जो इंद्रिय रूपी जो देवता हैं वो देवता भी, अभूत्यै, अभूत्यै, भूति कहते हैं ऐश्वर्य को, अभूत्यै न ईशते, वो उसके ऐश्वर्य को दबाने वाले नहीं होते वो जो देव हैं। नहीं तो देव क्या है, उस आदमी का विनाश कर देते हैं। अगर आदमी संभलता नहीं है ना तो उसका विनाश कर देते हैं। कैसे विनाश होता है, इसको मैं एक श्लोक की कुछ पंक्तियां बोल दूंगा। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता।
भोगों को मैं भोग नहीं पाया, बहुत भोग भोगना चाहता हूँ मैं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा है। मैं देखना चाहता हूँ, देख नहीं पा रहा हूँ, सुनना चाहता हूँ, सुन नहीं पा रहा हूँ, चखना चाहता हूँ, चख नहीं पा रहा हूँ। भोगा न भुगता, भोग तो भोग नहीं पाया, लेकिन भोगों ने ही मेरे को भोग लिया, मेरा ही नाश कर दिया। जिन भोगों के पीछे दौड़ता हूँ मैं, भोग विलासी बनने के चक्कर में जिन भोगों के पीछे दौड़ता जा रहा हूँ, और भोगों के पीछे दौड़ दौड़ करके भोगों को तो भोग नहीं पाया, लेकिन भोगों ने ही मेरे को भोग लिया, मेरा ही विनाश कर दिया। ऐसा भर्तृहरि कहते हैं। बहुत बड़ी बात कही है, वो बहुत बड़ा श्लोक है, उस पर मैं लंबा नहीं जाऊंगा। तो वही बात यहाँ पर कहना चाहते हैं कि तस्या, ऐसे व्यक्ति जिसने ब्रह्म को जाना है, जो ब्रह्म विद्या को जाना है, और उस ब्रह्म विद्या से उसके लिए सर्वम भवति, उसके लिए सब कुछ प्राप्त होता है, उसके लिए अप्राप्त तो कुछ है ही नहीं है। इसलिए योग दर्शनकार पतंजलि ने कहा प्राप्तम प्रापनीयम, उसको जो पाना था सब कुछ पा लिया, अब उसको प्राप्त करने योग्य कुछ नहीं बचा। वो स्थिति है, बहुत बड़ी ऊंची स्थिति। तो उस स्थिति में जब पहुंचता है, तस्या, ऐसे व्यक्ति को न नहीं देवाः च न, देवता भी अभूत्य ईशते, अभूत्य मतलब उसके ऐश्वर्य को न ईशते, दबाने वाले नहीं बनते। मतलब ये देव का मतलब इंद्रियां। अब इंद्रियां जो है उस आत्मा को खा नहीं जाएंगे, उसको बर्बाद नहीं कर सकते। ये इसका अभिप्राय है। फिर कहा जा रहा है आत्मा ही एषाम स भवति, कहते हैं एषाम आत्मा स भवति। सह जो है वो जो व्यक्ति है जो परमात्मा को जाना है, जो ऋषित्व को प्राप्त किया है, जो ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया है, वो है सह। वो जो व्यक्ति है एषाम, ये जो इंद्रियां हैं, ये जो इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों का येषाम देवता नाम या येषाम देवानाम, ये जो देव हैं, इन देवों के लिए सह वो व्यक्ति आत्मा भवति, वो प्रिय होता है। यहाँ आत्मा का अर्थ है प्रिय। वो उन सब देवताओं के लिए, देवों के लिए वो प्रिय बन जाता है। अब आंखें, कान, सारे के सारे जितने भी साधन हैं ना, वो अब उस व्यक्ति के अनुरूप चलते हैं। पहले तो इंद्रियों के पीछे हम चल रहे होते हैं, आप देखेंगे इंद्रियों के पीछे पीछे हम दौड़ते हैं। अब जब देवत्व आ गया हमारे अंदर मनन करने का स्वभाव आ गया है, प्रमाणों को समझने लग गए हैं, मन पर नियंत्रण आ गया है, तो अब हम इंद्रियों के पीछे दौड़ेंगे नहीं, इंद्रियां हमारे पीछे दौड़ेंगे। अर्थात जब मैं खाना चाहूँगा तभी खाऊंगा। आप मेरे सामने 56 भोग रखो या कितने ही रखो, मेरा कोई परवाह नहीं, आप कितना कुछ भी रखो, मेरा खाने का समय नहीं है ना, वो चीज़ें मेरे खाने योग्य हैं यदि, तो आप कितने ही रखिएगा, कितनी ऊंची चीज़, कितनी महंगी चीज़, कैसे भी रखिए, जब मेरे को खाना ही नहीं खाना है जी। अब मेरी जो रसना इंद्रिय मेरे नियंत्रण में है, जब मैं खाना चाहूँगा, जिसे खाना चाहूँगा वही खाऊंगा, और जितनी मात्रा में खाना चाहूँगा उतनी मात्रा में ही खाऊंगा। इसका मतलब है अब रसना इंद्रिय के कंट्रोल में मैं नहीं हूँ, मेरे कंट्रोल में रसना इंद्रिय है, तब वो रसना इंद्रिय को मैं प्रिय लगने लगता हूँ। यही बात यहाँ कही जा रही है। येषाम, ये जो देव हैं हमारे अंदर इंद्रियों के रूप में, इन देवों के लिए सह, वो जो आत्मा है, कौन सा आत्मा? जो ब्रह्म को जानने वाला है, वो आत्मा भवति, उसके लिए प्रिय बन जाता है उन देवों के लिए। फिर कहा अथ यो अन्याम देवताम उपास्ते। अब ये हम सब के लिए बोला जा रहा है जी, सावधान हो जाइए, क्या कहना चाहते हैं। अथ, अब ये सारी बातें पॉजिटिवली बता दी आपके सामने, अब नेगेटिविटी को बता रहे हैं। अथ यदि कोई यह जो कोई भी व्यक्ति हम में से अन्याम देवताम उपास्ते, परमात्मा को छोड़ करके, प्रभु को छोड़ करके अन्याम देवताम उपास्ते, किसी और देवता की उपासना कर ले, वो तो समझ लेना उसका बेड़ा पार नहीं हो सकता, उसका तो सर्वनाश हो सकता है। तो यही बात समझाना चाह रहे हैं कि यह अन्याम देवताम उपास्ते, जो कोई व्यक्ति दूसरे देव को अपनाता है, दूसरे देव को अपना करके उसकी उपासना करता है और परमात्मा को छोड़ देता है जी कोई आप में से ऐसा?
अन्य देव का मतलब मैं ये नहीं कहना कोई शिव को, कोई काली माँ को, कोई उसको पूजा करते हैं क्या, आप ये नहीं पूछना चाह रहा हूँ, आप तो करेंगे नहीं। लेकिन आप में से कोई पैसे की पूजा करते हैं, कोई मकान की पूजा करते हैं, कोई घर की पूजा, कोई कपड़ों की पूजा करते होंगे, कोई किसी की पूजा। बीच में नहीं बोलिए, म्यूट करके रखिए। कोई किसी की पूजा करने में लगा है, यानी पूजा का मतलब यहाँ पर वैसी पूजा नहीं है कि पैसे को सामने रख कर कि उस पर नैवेद्य चढ़ा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। पैसे की पूजा का मतलब पैसे में लगा है, भगवान को छोड़ रखा है, पैसे कमाने में लगा हुआ है, भक्ति को छोड़ रखा है, उपासना को छोड़ रखा है, ध्यान को छोड़ रखा है। और जब पूछो तो समय नहीं है, और समय मिल भी जाए तो भक्ति में बैठता भी है, मन लगता नहीं है। मन क्यों लगेगा उसका? जैसे पैसे कमाने के लिए प्रॉपर वे में शिक्षा ग्रहण किया है ना, मेरी बातें सब समझने का प्रयत्न करिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आदमी क्या करता है, जीवन का सबसे पवित्र उत्तम विद्या जिसके बिना आदमी को कभी शांति नहीं मिल सकती है, जिसके बिना आदमी को कभी तृप्ति नहीं मिल सकती है, जिसके बिना आदमी को कभी निर्भयता नहीं मिल सकती है, जिसके बिना आदमी को कभी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है, जिसके बिना कभी व्यक्ति को आनंद नहीं मिल सकता, जिसके बिना कभी व्यक्ति को विवेक वैराग्य नहीं हो सकता, जिसके बिना व्यक्ति को समाधि नहीं लग सकती, ये सबके साथ लगाइएगा। ऐसी विद्या को बिना सीखे ही ये सारी उपलब्धियां प्राप्त करना चाहता आदमी, प्रॉपर वे में सीखना ही नहीं उसको इस विद्या को, और ऐसे ही ये सारी उपलब्धियां प्राप्त करना चाहता है कि मेरे को सुख भी मिले, शांति भी मिले, तृप्ति भी मिले, संतोष भी मिले, निर्भयता भी मिले, मुक्ति भी मिले, सब मिले। आदमी पैसा कमाने के लिए प्रॉपर वे में कितने सालों लगाता है पैसे कमाने के लिए, वो चाहे वो इंजीनियरिंग विद्या प्राप्त कर ले, वो मेडिकल की विद्या प्राप्त कर ले, जिस किसी भी, उसको अंत में जाके पैसे ही कमाना है। तो पैसा कमाने के लिए सारा जीवन लगा करके वो विद्या को प्राप्त करता है, फिर वो पैसे में जुड़ जाता है, कोई जमीन में लगा रहता है, कोई सोने चांदी में लगा रहता है, यही उनकी उपासना है। और परमात्मा को छोड़ रखा है उसने। किसी माँ से पूछो आप भक्ति करते हो, सुबह शाम क्या करूं बेटा, समय ही नहीं मिलता है। कहाँ गया जी आपका समय? देखो सब बच्चों के लिए खाना बनाना है, पूरा घर को देखना है, वैसे भी लॉकडाउन है बेटा, क्या करें, कोई नौकर चाकर तो आते नहीं हैं, तो सुबह से लेकर रात तक इसी में लगा रहना पड़ता है। अब कहाँ समय है जी? ठीक बात है जी, बिल्कुल सही चल रहे हो आप, सही रास्ते पे जा रहे हो आप। ठीक है जी। अब ऐसी स्थिति में आदमी चल रहा हो तो अब स्थिति उसकी देखिएगा, वो कर क्या रहा है और चाह क्या रहा है। चाह कुछ और होता है और कर रहा कुछ और होता है। तो ऐसी स्थिति में हम किसी न किसी रीति में चल रहे होते हैं, इसलिए हम पार नहीं कर पा रहे होते हैं। पर वामदेव ने ऐसा नहीं किया। जब उसको पता लगा, जो पता लगा राइट इज राइट, रूल इज रूल, बस उसको फॉलो करना शुरू कर दिया उसने, छोड़ा ही नहीं है, और वो भी फुल्ली, पूर्ण रूप से। ऐसा जिस दिन हमारे जीवन में आ जाएगा, उसी जीवन में हमारा भी बेड़ा पार हो जाएगा। तो यही बात कही जा रही है कि जो कोई भी व्यक्ति हम में से परमात्मा रूपी देवता को छोड़ करके अन्य देवों की उपासना करने लगे, तो कहते हैं अन्यः असौ अन्यः अहम अस्मि इति न स वेद। अब देखिए बहुत अच्छी बात कही है कि अन्य असौ, वो तो दूसरा है, असौ अन्य, वो बिल्कुल अलग है, वो परमात्मा थोड़ा है जिसकी आप पूजा कर रहे हो। चाहे वो धन हो, मकान हो, या घर के काम हो, या सोना चांदी हो, कपड़े हो, या जिस किसी की पूजा आप कर रहे हो, जिसके पीछे आ रहे सारा जीवन लगा रहे हो, वो तो अन्य असौ, वो तो दूसरा है, वो परमात्मा ही नहीं है। फिर इसलिए कहा जा रहा है अन्य अहम अस्मि इति, और उस दूसरे को ही अपने आप समझ लेता है। हाँ जी मैं जानता हूँ, देखिए मैंने खून पसीना करके इतना कमाया, ये सब यही तो है मेरी पूंजी जीवन की। हाँ, इसलिए उसी में लगा रहता है, कोई पैसे में, कोई किसी में, या कोई दूसरी और किसी चीज़ को, मतलब कर्म को ही सब कुछ मान बैठा उसने। आप देखेंगे कोई आप देख सकते हो
कि उसको भक्ति का कोई मतलब नहीं। भक्ति क्या करना है, मैं परोपकार करता हूँ, परोपकारी भक्ति है, सब कुछ परोपकार है। तो सेवा में लगा रहता रात दिन, मान लो एक प्रकार से, बस समाज सेवी है, बहुत अच्छी बात है सेवा करना, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन केवल सेवा नहीं कर सकता, केवल भक्ति नहीं कर सकता, केवल ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता, तीनों करने पड़ते हैं, तीनों को बैलेंस रखने पड़ते हैं। तो वो आदमी केवल सेवा, सेवा ही सब कुछ है, वो मान बैठता है। तो इसलिए कह रहे हैं अन्य सब, वो तो बिल्कुल अलग है। और उस अन्य को ही, उस कर्म को या उस सोना चांदी को, उस पैसे को ही सब कुछ मान बैठता है, वही अहम बन गया। मतलब पैसा और वो आत्मा अलग नहीं है, पैसा ही आत्मा बन गया उसके लिए। इसलिए कहा अहम अस्मि इति, उसी को अहम मान रहा है, उसी को परमात्मा मान रहा है, उसी को सब कुछ मान रहा है एक प्रकार से। न सवेदा, वो नहीं जान पाएगा दुनिया को, न सवेदा, वो अपने आप को भी नहीं पहचान पाएगा, न सवेदा, वो परमात्मा को तो क्या जान पाएगा। जो खुद को नहीं जान रहा है, दुनिया को, साधनों को नहीं जान पा रहा है, तो परमात्मा को कैसे जान पाएगा। तो कह रहे न सवेदा, वो कुछ नहीं जान सकता है जी, गया उसका काम, हो गया। यथा, अब उदाहरण दे रहे हैं, यथा पशु एवं स देवानाम, बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। यथा पशु, जैसे बहुत सारे पशु होते हैं ना, वो पशु क्या करते हैं जी, पशु किसके लिए होता है, मैंने कई बार बोला, पशु पशु के लिए नहीं होता है, पशु हमारे लिए होता है। तो पशु जो है हमारी सेवा में लगा रहता है। कुत्ता है, क्या करता है, आपकी सेवा में लगा रहता है। गाय क्या करती है, आपकी सेवा में लगी रहती है। गधा क्या करता है, आपकी सेवा में लगा रहता है। घोड़ा क्या करता है, आपकी सेवा में लगा रहता है। तो ये जो पशु जो है, जिस प्रकार से पशु आदमी की सेवा में लगा हुआ है, तो ऐसे ही देवानाम सह, वो भी देवों की सेवा में लगा हुआ है, इंद्रियों को पुष्ट करने में लगा हुआ है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द उसी में लगा हुआ है। ये एक बात है। फिर एक अलग प्रकार से उदाहरण दे रहे हैं, यथा वही बहवः पशवः मनुष्यम भुंज्यु हो, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं यथा, जैसे कि वही निश्चित रूप से बहवः पशवः, बहुत सारे पशु मिलकर के मनुष्यम भुंज्यु, मनुष्य की सेवा करते हैं, अर्थात मनुष्य का पालन करते हैं। भुजदा तो पालन अर्थ में भी होता है, खाने अर्थ में भी होता है, तो यहाँ पर पालन करने अर्थ में है। तो कहते हैं बहवा पशुआ, बहुत सारे पशु मिलकर के मनुष्यम भुंजु, मनुष्य की सेवा में लगे रहते हैं, मनुष्य का पालन करने लगे रहते हैं। एवं एक एक पुरुषा, इसी प्रकार से जैसे बहुत सारे पशु जो है मनुष्य के पालन पोषण में लगे रहते हैं, एवं इसी प्रकार से एक एक पुरुषा, एक एक पुरुष देवान भुनक्ति, एक एक पुरुष जो है, एक एक आदमी जो है देवान भुनक्ति, देवों के पालन पोषण में लगे रहता है, इंद्रियों को पुष्ट करने में लगा रहता है, या इंद्रियों के पीछे लगा रहता है। मतलब रूप के पीछे, रस के पीछे, गंध के पीछे, उनके पीछे लगेंगे तो इंद्रियों की तो पुष्टि हो रही है, इंद्रियां ही पल रही हैं, आदमी तो नहीं पल रहा है, यानी आदमी की उन्नति नहीं हो रही है। तो इसलिए कह रहे हैं एक एक पुरुष, एक एक पुरुष जो है देवान भुनक्ति, देवों के पालन पोषण में, इंद्रियों को पुष्ट करने में, या इंद्रियों के पीछे लगे हुए, इंद्रियों के गुलाम बन करके जी रहे हैं। जैसे पशु आदमी के गुलाम बने हुए हैं, अर्थात सारे पशु जो है आदमी के लिए काम कर रहे हैं, एक प्रकार से पशु जो है आदमी के गुलाम है, ऐसे ये आदमी जो है इंद्रियों के गुलाम है, ये बताया जा रहा है। ये सारी स्थितियां क्यों है, न सवेदा, क्योंकि वो जानता नहीं है, न खुद को जानता है, न दुनिया को जानता है, न भगवान को जानता है। जो इन तीनों को जो नहीं जानता है वो ऐसे ही रहता है, इंद्रियों का दास बन करके जी रहा होता है। एकस्मिन एव पशु आदीयमाने अप्रियम भवति, बहुत अच्छी बात कही जा रही है, समझने का प्रयत्न करिएगा। वो कहते हैं एकस्मिन पशु आदीयमाने, अगर हमारे जीवन में से एक भी पशु आदीयमाने निकाल लिया जाए, यदि हमारे जीवन में से एक भी पशु हट जाए तो हमारा जीवन जो है बहुत मुश्किल हो जाएगा। अप्रियम बहुत है, हमारे लिए बहुत अप्रिय होता है, दुख होता है। हाँ जी, आपके पास भी पशु पाले हुए हैं ना आप लोग,
हाँ, मतलब घोड़ा तो नहीं पाला है, लेकिन घोड़े की जगह पर मर्सिडीज और BMW और फॉर्च्यून फलाना वो ये रखे ना घोड़े, और आपके घोड़े सब कोई ले जाए, फिर देखना क्या होगा आपको। अप्रियम भवति, अजी कैसे जाऊं जी, ऑफिस कैसे जाऊं, हॉस्पिटल जाना कैसे करूं, मेडिसिन लाना है जी आजकल कैसे लाऊं, कोई आ भी नहीं रहा है डर की वजह से, मेरे को जाके लाना पड़ेगा, घोड़ा है नहीं आपके पास में, अप्रिय नहीं होगा। तो ऐसे ही यहाँ बोला जा रहा है कि एकस्मिन्नेव पशु आदि माने, एक भी पशु को छीन लिया जाए तो अप्रियम भवति। किमु बहुषु, अगर सभी पशुओं को निकाल लिया जाए आपके यहाँ से, घोड़े को जैसे निकाल लिया, ऐसे गधे को, सामान लाने वाले भी तो होते हैं ना आपके, हाँ मैं या तो गधे से ढुलवा लो या किसी आपके काम करने वालों से मंगवा लो, तो आपके गधे छीन लिया है, आपके घोड़े छीन लिया है, हाँ आपकी गाय, आपको दूध सप्लाई नहीं किया जाए, आपको वो नहीं किया है, सारे पशुओं को आपसे छीन लिया जाए, तो फिर क्या कथा होगी, आपका कैसा जीवन चलेगा। एक पशु को हटाएंगे ही इतनी मुसीबत होगी आपके लिए, और सारे पशुओं को छीन लिया जाए तो मुसीबत ही मुसीबत है, नरक है। ये कहना चाहते हैं कि एक भी पशु को आदि या माने हटा दिया जाए अप्रियम भवति, अप्रिय हो जाएगा। लेकिन किमहु बहुषु, यदि बहुत सारे पशुओं को हटा दिया जाए तो फिर तो नरक बन जाएगा। तस्मात्, इसलिए कहना चाहते हैं येषां तत् न प्रियम यद एतत् मनुष्याः विद्युः। बहुत अच्छी बात कही जा रही है अंत में कि तस्मात्, इसलिए हम सबको सचेत होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए हम सबको, कि कहते हैं येषां तत् न प्रियम, येषां इन इंद्रियों को, तत् वो जो है वो प्रिय नहीं है, इन पशुओं को कहिए, इन इंद्रियों के वो प्रिय नहीं है। कौन? उनके गुलाम बन करके हमारा जीना वो प्रिय नहीं है इन इंद्रियों को। ये इंद्रियां हमारे गुलाम रहे वो उनको अच्छा लगता है। यद एतद मनुष्य विदु, इस बात को हम सब मनुष्य लोग जाने समझें कि हमें इंद्रियों के पीछे दौड़ना नहीं है, इंद्रियां हमारे पीछे दौड़े, ऐसे अपने आप को बनना चाहिए। ये बात यहाँ पर कही जा रही है, और बहुत बड़ी बात कही है यहाँ पर। इस श्लोक भी बहुत बड़ा है और लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ब्रह्म विद्या के बिना हमारा कोई कल्याण नहीं हो सकता, और ब्रह्म विद्या के बिना हमको सब कुछ नहीं मिल सकता जो हम चाहते हैं। सब कुछ का मतलब है हम लोग शांति, तृप्ति, संतोष, निर्भयता, स्वतंत्रता, पता नहीं क्या क्या चाहते हैं, सुख, आनंद, जो भी हम चाहते हैं वो सब कुछ इस ब्रह्म विद्या के बिना संभव नहीं है। ये उत्तर दे दिया जी यहाँ पर। अब किसी कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो। अब बीच में कोई बोल रहे थे वो अभी पूछ लें। स्वामी आप ये बताइए कि आज ये सारा आज एक 10 नंबर श्लोक था। हाँ जी 10 नंबर के श्लोक का ही तो व्याख्या की जी। मतलब ये इतना लंबा 9-10 लाइनों का। हाँ जी मैं इससे बाहर तो नहीं निकला हूँ ना, इसी की व्याख्या कर रहा था। रह गई है फिर क्या जी? 2 लाइनें और हैं, ब्रह्म इदं मग्नम। नहीं, वो बस इतना ही है। हमारी पुस्तक में इतनी पूरी हो गई है। और ब्रह्म व इदम अग्रे 11वां श्लोक अलग है जी। वो 11वां है, यहाँ पर 10वें पे काउंट कर रखा है। हाँ नहीं, वो तो कोई बात नहीं, किसी पुस्तक में सबको एक साथ जोड़ दिया, किसी पुस्तक में अलग अलग किया, पर ये हमारी पुस्तक में पूरा हो गया श्लोक जी। धन्यवाद जी।